कर्म ध्यान से कीजिए, ना किसी की दुआ खाली जाती है न बद्दुआ। जब एक साधारण प्राणी के श्राप से स्वयं भगवान नहीं बच सके, फिर हम साधारण इंसान की क्या बात। जैसे श्री हरि को श्राप दिया था वृंदा ने। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। भगवान विष्णु उनके आराध्य थे। उनका पति जालंधर, जो कि एक राक्षस था, वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं के साथ युद्ध करता है। युद्ध में जाते समय वृंदा अपने पति से कहती है, स्वामी, जब तक आप लौटकर नहीं आते, मैं पूजा में बैठकर अनुष्ठान करूंगी। मैं ये संकल्प लेती हूँ, मैं अपना व्रत आपके आने तक नहीं तोड़ूंगी। और यही जालंधर की शक्ति बन जाता है। जालंधर को जब देवता युद्ध में नहीं हरा पाते, तब भगवान विष्णु जालंधर का रूप धरकर वृंदा के पास पहुंचते हैं। वृंदा जालंधर को देखते ही पूजा में से उठकर अपने स्वामी के पैर छूती है। जैसे ही वो चरण स्पर्श करती हैं, वैसे ही उसको पता चल जाता है कि ये जालंधर नहीं है। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आते हैं। वैसे ही जालंधर का शीश कटकर वहां आकर गिरता है। क्रोध में वृंदा भगवान विष्णु को श्राप देती है कि मैं अपने आराध्य को साक्षी मानकर अपने ही आराध्य को श्राप देती हूँ कि वो इसी क्षण पत्थर बन जाए। और ऐसा ही होता है। भगवान विष्णु को आज भी शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। जैसे राजा दशरथ, जो कि श्रवण कुमार को एक हिरन समझकर तीर मार देते हैं और उनके वियोग में उनके माता पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। और मरने से पहले राजा दशरथ को श्राप देकर जाते हैं कि जैसे आज हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, तुम भी इसी तरह तड़प तड़प कर पुत्र वियोग में मरोगे। ऐसा ही होता भी है। कुछ समय बाद जब राजा दशरथ के पुत्र श्री राम वनवास के लिए चले जाते हैं, तब राजा दशरथ उनके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। श्री राम को बाली की पत्नी तारा ने श्राप दिया था कि आज उनकी वजह से मैं पति वियोग में तड़प रही हूँ, ऐसे ही वो आजीवन पत्नी वियोग में तड़पेंगे। जब माता सीता धरती में समाहित हो जाती हैं, तब श्री राम पूरा जीवन पत्नी वियोग में तड़पते रहते हैं। जैसे कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था और माता कौशल्या 14 वर्ष तक अपने पुत्र के लिए तड़पी थी। कैकेयी को अपनी करनी अगले जन्म में भुगतनी पड़ी, जब वो देवकी बनकर आई और अपने पुत्र श्री कृष्ण को जन्म देते ही किसी और को देकर खुद 14 वर्ष तक कारागार में रही। और माता कौशल्या, जो यशोदा बनकर आई, उन्होंने 14 वर्षों तक श्री कृष्ण का लालन पालन किया, उन्हें प्यार दिया। जब 14 वर्ष बाद श्री कृष्ण कैकेयी को छुड़ाने आए, तब वो कैकेयी जो देवकी थी, उसने बोला, तुम तो भगवान हो ना, तो तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। तब श्री कृष्ण बोले, माता, आप पूर्व जन्म में कैकेयी थी, जिसने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था जब मैं श्री राम था। सबको अपनी करनी यहीं भरनी पड़ती है। आपकी इसी वजह से माता कौशल्या 14 वर्षों तक मेरे लिए तड़पी थी। आज उन्होंने यशोदा बनकर मुझे उतना ही प्यार दिया, उतना ही मेरा लालन पालन किया। अपनी करनी से कभी कोई नहीं बच सका। अब नहीं तो कल, और कल नहीं तो अगले जन्म में हमें वो भुगतनी ही पड़ती है। अगर आपको कमाना ही है तो किसी की दुआएं कमाइए, किसी की बद्दुआएं नहीं।